हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के लिए आप बहुत एक्साइटेड होंगे बिकॉज आज की वीडियो के लिए आपके लिए वो सारी चीजें बताई जाने वाली हैं जो आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज एक बात बोली जाती है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हैं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हैं, कि जितने ज्यादा लोग आपके पास होंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, यानी कि उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना ज्यादा आपके पास प्रॉफिट आएगा। सो आई होप कि आप समझ ही चुके होंगे कि आज अपन जो बात करने वाले हैं कि आप लीड जनरेट किस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट ट्रेनिंग के अंदर अपन ने बात करी थी कि आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को सभी को अपनी लिस्ट के अंदर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेकिन वहां पर मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर बताया था कि उस फॉर्मूले के अंदर स्ट्रेंजर्स लोग भी आते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर हमारे तो दोस्त बहुत कम है, हमारे रिश्तेदार बहुत कम है, तो क्या हम बिजनेस नहीं कर सकते? तो हम वहां पर डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दोस्त कम है, रिश्तेदार कम है, या अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार आपके बिजनेस के अंदर आपके साथ नहीं आ रहे, तो आपके पास एक बहुत अच्छा टूल्स है। जो सोशल मीडिया आपके पास है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक या अदर जो भी टूल है, उनका आप सही तरीके से यूज करके बहुत सारे लोगों को आप अपने बिजनेस के अंदर एंट्री करवा सकते हैं। लेकिन अब समस्या लोगों के सामने ये खड़ी होती है कि सर हम लोगों को लेके किस तरीके से आएंगे, लीड जनरेट करेंगे कैसे, लोग हमें अपना नंबर देंगे क्यों ना। ये सारी चीजें हमारे सामने प्रॉब्लम रहती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लीड जनरेट आप किस तरीके से कर सकते हैं। सो एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा, जो चीजें आपको मैं बताने वाला हूं उन चीजों को आपने प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है, तभी आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। सो लिस्ट वाली ट्रेनिंग के अंदर आपने, आई होप कि सभी लोगों ने अपनी लिस्ट को रेडी किया होगा ना, सभी लोगों के नंबर, उनकी डिटेल आपने ऐड करी होगी। अब बात करते हैं कि एवरीडे आपका फोकस होना चाहिए कि उस लिस्ट के अंदर आपके नए नंबर ऐड होने चाहिए। अब लेकिन वो नए नंबर आपके पास आएंगे कहां से, ये सबसे बड़ी आपके सामने प्रॉब्लम है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल के अंदर बताया जाने वाला है कि एवरीडे आप ऑर्गेनिक तरीके से कैसे नए नंबरों को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि आप डायरी पेन के साथ रेडी होंगे। सो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लीड जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर सकते हो, फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग आप कर सकते हो, या फिर अगर मैं बात करूं लिंक्डइन से कर सकते हो, या अदर बहुत सारे ऑप्शन है जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए भी सपोर्टेबल रहेगी जिन लोगों ने बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट किया है, क्योंकि आज मैं आपको जस्ट बेसिक तरीके से बताने वाला हूं। अगर आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर आप पुराने भी हैं, तो आप इन फंडामेंटल्स को यूज करके बड़े आसानी से लीड जनरेट कर सकते हैं। मैं ज्यादा टिपिकल तरीके आपको नहीं बताने वाला। हालांकि आप लिंक्डइन, ट्विटर से भी लीड जनरेट कर सकते हैं, बट वहां से लीड जनरेट करने के लिए हो सकता है आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, आपको ज्यादा प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा। लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ऐसा टूल है जहां से आप अगर बिगनर भी है ना, तो अच्छे से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक से आपको किस तरीके से लीड जनरेट करनी है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने फेसबुक पेज को अपने इंस्टाग्राम के साथ आपको कनेक्ट करना है। मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है लीड जनरेट करने के लिए, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक तरीके से लीड आप किस तरीके से डेली बेसिस पर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने। ये जो भी तरीके मैं आज आपको लीड जनरेट के लिए बताने वाला हूं, आपके लिए बहुत बेनिफिट वाले होने वाले हैं। बिकॉज अगर आपने इन फंडामेंटल्स को अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया, या इन चीजों के ऊपर अगर अच्छे से आपने इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपके पास कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर हमारे पास लीड नहीं आती, क्या हम भी इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, हमारे पास तो ज्यादा लोग नहीं है। लेकिन आपने इन चीजों को स्टेप टू स्टेप समझना है। मैं ये चीज की उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इंस्टाग्राम जरूर यूज करते होंगे। हो सकता है फेसबुक सभी लोग यूज ना करते हो, लेकिन आप इंस्टाग्राम जरूर आप यूज करते हैं। तो एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है इंस्टाग्राम के अंदर, कि सबसे पहले बहुत सारे लोग जब नए नए बिजनेस के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो नए नए बिजनेस के अंदर एंट्री करते टाइम उनके जो बायो होती है, बायो किसको बोलते हैं, जो आपके ऊपर आपने यहाँ पर लिख रखा होता है ना, जहां पर आपका नाम है या वगैरह आपने अपने बारे में लिख रखा होता है। बहुत सारे लोगों ने लिख रखा होता है केक मर्डर या लैंडिंग ऑन अर्थ, बहुत सारी चीजें फंकी सी टाइप की चीजें लिखी होती है। तो ये जो चीजें है ना, ये रिप्रेजेंट करती है आपके बारे में।
तो पहली चीज आपको अपनी बायो सेट करनी है, बायो आपको अपडेट करनी है। बायो जैसे मैंने यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम पर लिख रखा है, रविंद्र बुल्लर, फाउंडर एंड डायरेक्टर या यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। इस तरीके से आपने भी अपने तरीके से बायो बनानी है। आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपने जो आपकी पहले से बायो ना, उस बायो को नहीं रखना। बिकॉज जब भी लोग आपकी आईडी पर आते हैं, आपकी आईडी भले प्राइवेट है, आपकी आईडी भले पब्लिक है, तो सबसे पहले आपकी आईडी को देखते हैं, यानी कि आपकी बायो दिखती है। आप भले आईडी को पब्लिकली रखो या प्राइवेट रखो, आपकी बायो उनको दिखेगी ही। तो सबसे पहले आपने फोकस करना है, अपनी बायो को आपने अपडेट करना है। बायो के अंदर आपने अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है, 2-4 लाइनें आप देख सकते हैं अपने तरीके से। यहाँ पर यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर लिख सकते हैं, ड्रीमर लिख सकते हैं, या अदरवाइज आप एंटरप्रेन्योर लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं जो चीजें अच्छी लगती है ना, लेकिन वो चीजें लोगों को अट्रैक्ट लगनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ यार, इस बंदे से बात करने से हमारा कोई बेनिफिट है। उससे पहले आपने एक चीज और करनी है, आपकी जो डीपी है, यानी कि इंस्टाग्राम की जो आपकी डीपी है, उसको आपने बड़े प्रोफेशनल तरीके से तैयार करना है। उसको आपने बड़ी क्लियर, जो क्वालिटी वाली पिक्चर है ना, उसको आपने अपलोड करना है। वहां पर बहुत सारे लोगों की मतलब बड़ी नॉर्मल सी, मतलब प्रोफेशनल नहीं होती ना, और अलग तरीके से डीपी शो कर रही होती है, वहां से उनको लगता ही नहीं कि वो बंदे बिजनेस करते हैं, कुछ और करते हैं। तो आपकी डीपी और आपकी बायो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लीड जनरेट करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी डीपी को अपडेट करना है। जो आप यहाँ पर अपना पिक्चर लगा के रखते हैं, हालांकि ये पूरी पिक्चर नहीं दिखती, इतनी सी ही आपकी डीपी दिखती है, लेकिन ये क्लियरिटी के अंदर दिखनी चाहिए। प्लस आपको अपनी बायो जरूर अपडेट करनी है। थर्ड चीज आपने क्या करनी है, बायो अपडेट करने के बाद, बायो अपडेट के अंदर आपने जैसे अपने बारे में लिख दिया, या फिर आप जैसे डाउन के अंदर वहां पर अपना एक लिंक भी दे सकते हैं। आप अपना गूगल फॉर्म बना सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक दे सकते हैं वहां पर, ताकि लोग आपका गूगल फॉर्म फिल करें, या फिर आपके पास व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करें। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगता है। इसके अलावा आपने एक चीज करनी है कि अपनी फेसबुक आईडी को इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ आपने कनेक्ट करना है। जब आप अपना इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट करते हैं, तो वहां पर आप अपनी फेसबुक आईडी, जो आपने फेसबुक है, अगर आपके पास फेसबुक नहीं है, ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको फेसबुक करना ही करना है, बट जो लोग फेसबुक यूज करते हैं वो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट हो जाएगा कि आपको डबल वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। जो आप इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पर जाता रहेगा। तो आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां पर बड़ा सिंपल सा ऑप्शन आता है, आप अकाउंट के अंदर जाके प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर जाएंगे तो आपका अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा। बायो आपकी अपडेट हो चुकी है, फेसबुक आईडी के साथ आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट नहीं है, अगर आप बना सकते हैं तो बनाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर, हम तो फेसबुक अकाउंट नहीं बना सकते, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इंस्टाग्राम पर भी अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक चीज जरूर ध्यान देना है, यहाँ पर जो यहाँ पर रनिंग कर रही है ना ये स्क्रीन, मतलब इन्हें बोला जाता है हाइलाइट्स। आपने अपनी हाइलाइट्स जरूर तैयार करनी है। आपकी हाइलाइट्स क्या तैयार करनी है, आप इसके अंदर इनकम प्रूफ डाल सकते हैं, या अपनी ट्रेनिंग्स के बारे में डाल सकते हैं, या कुछ अचीवमेंट के बारे में डाल सकते हैं। अगर आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके सीनियर के अचीवमेंट के बारे में डाल सकते हैं, या कुछ ऐसे स्टेटस डाल सकते हैं जिससे लोग आपके इन हाइलाइट्स को देख के एक उनको आइडिया लगेगा कि यार ये बंदा कोई ना कोई तो बढ़िया बिजनेस करता है ना। तो आपको अपनी हाइलाइट्स जरूर अपने अपडेट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर हाइलाइट्स बना रखी हैं, जयपुर टूर हुआ था हमारा, मैंने जयपुर टूर के बारे में लगाई है, मैंने अगर कोई ट्रेनिंग अटेंड करी या कोई अच्छा काम किया, अलग अलग तरीके से मैंने हाईलाइट बनाई है और इनको डिजाइन कर रखा है। तो ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती है एक नए बंदे को आपकी आईडी विजिट करने के लिए। अगर आप नए हैं, सबसे पहले अपनी डीपी को आपने अपडेट करना है, बायो को आपने अपडेट करना है। बायो यानी कि जो ऊपर ये 4-5 लाइनें मैंने लिख रखी, इसे बायो बोला जाता है। आपकी आईडी पब्लिक है, प्राइवेट है, ये बायो सबको शो करेगी। इसके अलावा आपने अपनी हाईलाइट बनानी है। अगर आप नए हैं, अगर आपके पास अभी हाईलाइट नहीं बन पा रही, तो धीरे धीरे आप अपनी हाईलाइट को जरूर अपडेट करें, लेकिन बनानी जरूर आपने हाईलाइट। एक चीज आपने ध्यान देना है कि बहुत बार क्या होता है, हम जब बिजनेस के अंदर आ रहे होते हैं तो हम अपनी पर्सनल आईडी जरूर यूज करते हैं, और आप कर भी सकते हैं क्योंकि आप अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपकी कोई ऐसी फोटो वहां पर अपडेट आपने कर रखी है, अपलोड कर रखी है, जो पर्सनली आपकी है, या कोई अच्छी फोटो नहीं है, आपने वैसे ही नॉर्मली फोटो अपलोड कर रखी है, तो ध्यान देना आप उस फोटो को या तो हाइड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पर जब आपके पास लोग आएंगे ना, तो वो देखेंगे कि यार ये पर्सन कैसा है। उसको अगर आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें नजर आएंगी या क्वालिटी वाली चीजें वहां पर नजर आएंगी, तो वो बंदा जरूर आपके साथ आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं कि अगर आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा लोग आए, तो लोग किस तरीके से आएंगे। आपके पास इंस्टाग्राम पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन दे रखा है ना, वो दे रखा है रील्स का। आपने एक टारगेट बनाना है कि आपने अपने इंस्टाग्राम पर रील्स या फिर पोस्ट जरूर अपलोड करनी है। अब रील्स होता क्या, रील्स का मतलब है कि आप अपनी 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो बना रखी है या फिर नीचे रील्स डाल रखी है ना, 15-20 सेकंड की या 30 सेकंड की आप अपनी रील बना सकते हैं।
अब रील का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ अच्छी चीजें बोली, कुछ मोटिवेशनल आपने बोला और वहां पर आपने अपलोड कर दिया, उसे रील्स बोला जाता है। या फिर पोस्ट का मतलब है कि आप अपनी कोई फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि आपकी एक वहां पर अपना कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब लोग वहां पर आएंगे तो लोगों को एक आइडिया लगेगा कि यार आपकी आईडी पर कुछ अच्छी चीजें, इसका मतलब आपसे बात करनी चाहिए, और वहां से लोग आपके साथ अट्रैक्ट भी होंगे। लेकिन रील्स अपलोड करने से पहले या मैं पोस्ट अपलोड करने से पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। आपने करना क्या है, आपने रील्स या फिर पोस्ट अपलोड करने से पहले आपने एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपको क्वालिटी रील्स ही अपलोड करनी है। क्वालिटी रील्स मतलब आपको जो भी आप अपनी इमेज अपलोड कर रहे हैं या कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपको उसके अंदर फिल्टर वगैरह यूज करके या उसको अच्छे से एडिट वगैरह करके जितनी ज्यादा क्वालिटी वाली और जितनी ज्यादा क्लैरिटी वाली आप वहां पर रील्स या पोस्ट अपलोड करेंगे, उतना अच्छे से आपकी आईडी ग्रो करेगी, उतना ज्यादा लोग वहां पर अट्रैक्ट होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि आपकी रील्स या पिक्चर आपकी एवरीडे वहां पर अपलोड होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज आपको जो इसके अलावा ध्यान देना है वो देना है कि अगर आप रील्स अपलोड कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एक दिन के अंदर 5 रील करें या 5 फोटो अपलोड करें, नहीं। अगर आप बिल्कुल नहीं है, अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है, तो कम से कम एटलीस्ट ट्राई करें कि आप एक रील्स या फिर एक पोस्ट तो डेली की अपलोड करें। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप रील्स बनाएं, पोस्ट अपलोड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रील्स जरूर अपलोड करें, क्योंकि रील्स आपकी बहुत ज्यादा रीच करती है, जिससे आपके पास कम्युनिटी आती है, आपके पास लोग आते हैं। तो आपने सिंपल सा काम क्या करना है कि अपनी रील्स बनानी है। रील्स किस तरीके से बनानी है, इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी आपको बताया जाने वाला आने वाले टाइम के अंदर। अदरवाइज अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं, आप यूट्यूब पर जाके चेक कर सकते हैं कि रील्स किस तरीके से बनाएं, क्वालिटी वाली रील्स किस तरीके से बनाएं, या फिर फिल्टर कैसे यूज करें। आपको यूट्यूब पर सारी चीजें मिल जाएंगी, बट आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए ना, आप वहां से सारी चीजें सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपने ध्यान देना है, देखो रील्स बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं, पोस्ट बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं, बट एक काम आपको ध्यान वहां पर देना है कि आपको एवरी डे डिलीवर करना है कंटेंट को। जो भी आप रील्स कर रहे हैं या फिर पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप कम से कम एक भी कर रहे हैं ना, तो डेली आपकी एक रील्स अपलोड होनी ही चाहिए। ये मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ लीड जनरेट करने के लिए, बड़ी बेसिक चीजें जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट है। हाँ, हो सकता है एक दिन के अंदर आपको यहां से लीड ना आए, 2 दिन के अंदर आपको यहां से लीड ना आए, 5 दिन के अंदर लीड ना आए, बट ये काम भी आपने लीड जनरेट के लिए करना है कि आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए बहुत सपोर्टेबल चीजें ये वाली रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। देखो रील्स अगर आप एक अपलोड कर रहे हैं डेली, अगर आप एक एक अपलोड करेंगे तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है आपकी आईडी को ज्यादा रीच के अंदर लेके जाएगा, ज्यादा लोगों तक लेके जाएगा। अगर आपने मान लो आज रील अपलोड करी है, फिर 5 दिन बाद रील अपलोड कर रहे हैं, या फिर 10 दिन बाद रील अपलोड कर रहे हैं, तो इससे आपकी रील के वायरल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, आपने रील्स अपलोड करनी है, क्वालिटी वाली रील्स अपलोड करनी है और एवरी डे अपलोड करनी है, ये आपको ध्यान देना है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर आप ये चीजें डेली रूटीन पर अगर आप करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट रहेगा कि सर हमें तो जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हमें क्या इससे बेनिफिट है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, बेनिफिट आपको जरूर होगा इन चीजों से, बट ये चीजें आप अपने आने वाले टाइम के लिए तैयार कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको जल्दी लीड भी चाहिए, उसका भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि कितने सिंपल तरीके से आप लोगों को लेके आ सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि अब आपको जल्दी फास्ट लीड अगर जनरेट करनी है तो कैसे करनी है। फास्ट लीड जनरेट करने के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, लाइक कमेंट फॉलो डीएम। क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? लाइक कमेंट फॉलो डीएम। अब यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लाइक कमेंट फॉलो डीएम का क्या मतलब है। देखो अगर आपको लोग नहीं जानते, 2 तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के। पहली चीज, अगर आपका ब्रांड बिल्ड है, मतलब आपके ब्रांड को ऑलरेडी लोग जानते हैं, तो लोग आपके पास चल के आएंगे। और जब अगर आपका अभी तक ब्रांड बिल्ड नहीं है, मतलब आपकी अभी तक आईडी इतनी ज्यादा वायरल नहीं है, आप उसको तैयार कर रहे हैं, ब्रांड को बना रहे हैं, बट अभी तक लोग इतना जानते नहीं है, तो आपको लोगों को जाकर बताना पड़ेगा, या लोगों के साथ जाके आपको कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। दुनिया का कोई सा भी बिजनेस जब नया स्टार्टअप होता है, तो स्टार्टिंग के अंदर कस्टमर बनाने पड़ते हैं या लोगों के पास जाना पड़ता है। बाद में जब लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, उस ब्रांड के बारे में जानते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली वहां पर आते हैं। सो अब आपको एक ध्यान देना है कि अगर आपको जल्दी लोग चाहिए या ज्यादा लोग चाहिए, तो किस तरीके से आपको करना है। तो मैं आपको यहाँ पर ध्यान बताना चाहूंगा, बड़े अच्छे से आपने समझना है इस चीज को कि करना क्या आपको। इंस्टाग्राम के ऊपर 2-3 ऑप्शन रहते हैं। अगर आप सर्च बार के अंदर जाएंगे, तो मान लो आपने क्या किया, मान लो मैं जयपुर सिटी से हूं, तो जयपुर के नियर बाई कोई सिटी पड़ती है, मान लो मैंने अजमेर सिटी डाला, तो मैंने वहां पर डाला, सर्च बार के अंदर गया और मैंने डाला अजमेर सिटी।
अजमेर सिटी जैसे मैंने क्लिक किया तो वहां पर ऑप्शन आ रहे हैं टॉप, अकाउंट, ऑडियो, टैग्स, प्लेसेस। तो मैंने क्या किया, मैं प्लेसेस के ऊपर जाके मैंने क्लिक किया। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली चीज है, आपको बड़ी सिटी सर्च नहीं करनी, आपको छोटी छोटी सिटी सर्च करनी है। आप यहाँ जिस एरिया से आप रहते हैं ना, मान लो आप दिल्ली से रहते हैं या फिर मुंबई से आप रहते हैं या आप इंदौर से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको छोटी छोटी आपकी भी सिटी होंगी, वहां पर छोटे छोटे एरियाज के नाम होंगे ना। जैसे दिल्ली के अंदर अगर आप जाएं तो लक्ष्मी नगर होगा, या मुंबई के अंदर जाएं तो बांद्रा नाम से कोई जगह होगी, या फिर अगर आप इंदौर के अंदर जाएं तो कोई अदर नाम से जगह होगी। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि आपको छोटी छोटी जगह पर सर्चिंग करनी है। मान लो मैंने अजमेर सिटी वहां पर क्लिक किया, लेकिन उससे पहले आपने अपने फोन की जो लोकेशन है उसको ऑन करके रखना है, क्योंकि तभी आपके पास ये सारी सिटी अच्छे से वर्किंग कर पाएंगी। अब आपने ध्यान देना है यहाँ पर आपको और क्या करना है, जैसे प्लेसेस के अंदर आप जाते हैं, सिटी आपने सर्च बार के अंदर कोई भी सिटी का नाम डाला या आप अपने कोई लोकेशन का नाम डाला, तो आपको क्या करना है, टॉप, अकाउंट, ऑडियो, टैग्स और प्लेसेस के अंदर से प्लेसेस के ऊपर आपने जाके क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर बहुत सारी लोकेशन आने लगी है, अजमेर सिटी इन द स्मार्ट सिटी, पुष्कर, अजमेर सिटी, सिटी स्क्वायर मॉल। अब बहुत सारी अजमेर के अंदर लोकेशंस हैं जिनके नाम आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लो वाटिका सिटी अजमेर रोड के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर भी आपके सामने बहुत दो ऑप्शन आएंगे, पहला टॉप का ऑप्शन आएगा, दूसरा रीसेंट का ऑप्शन आएगा। तो आपने क्या करना है, रीसेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। टॉप का मतलब है जितने सारे लोग होते हैं उनका सभी का उसके अंदर आता है, लेकिन रीसेंट का मतलब है कि इस लोकेशन के ऊपर अभी अभी जितने लोगों ने मान लो पोस्ट अपलोड करी है लोकेशन डाल के, उन लोगों का यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। मान लो मैंने यहाँ पर जाके एक पोस्ट देखी, इस पर्सन की मैंने पोस्ट देखी, 2 व्यू आ रखे हैं, 6 दिन पहले इस बंदे ने अपलोड करा है, कमल कुमार के नाम से है, यानी कि एक ही 51 फॉलोवर है इनके। और मैंने देखा कि ये पर्सन स्टोरी वगैरह लगाता है। अपनी स्टोरी लगाने का मतलब है कि ये पर्सन अपनी आईडी पर आ रहा है या इन्होंने नई नई आईडी अपनी बनाई है। तो मैंने क्या करना है, इनकी फोटो को लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद मैंने क्या कर देना है, इनके कमेंट भी कर सकता हूं। यहां पर मान लो मेरे को क्या करना है, कमेंट भी कर देना है। अब आप अंडरस्टैंड करके देखिए कि मैंने आपको क्या बोला था, फॉर्मूला लाइक, कमेंट, फॉलो, डीएम। अब आप अंडरस्टैंड करें कि मैंने इनका लाइक भी कर दी फोटो को और कमेंट भी कर दिया, और अब इसके बाद मैंने फॉलो भी कर दिया। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इनको जाके मैसेज कर देना। देखो अब मैसेज का ध्यान देना आपको कि मैसेज आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग कर देते हैं हेलो सर, या देखो आपका तरीका कुछ भी हो सकता है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन मैं आपको जो तरीका सजेस्ट करूंगा वो सबसे बढ़िया जो तरीका है ना, आप वॉइस मैसेज करें। वॉइस मैसेज के अंदर आप बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको सिंपल तरीके से अगर आपको मैसेज करना है तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बड़े अच्छे से देखना ना। तो आप इस तरीके से मैसेज कर सकते हैं, या फिर हेलो ब्रदर कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। सो मैंने आपको जस्ट एक हिंट दिया ना कि आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। जैसे ये आईडी अभी एक ही पोस्ट थी, इसके ऊपर ना मैं अदर फोटो के अंदर जाऊंगा या अदर आईडीज के अंदर जाऊंगा। मैंने ये आईडी देखी जाके, नर्सिंग स्टूडेंट है, यहाँ से आईडी दिख रही है। अब क्या करना है, पहले कमेंट करने, कम से कम आप 3-4 सॉरी पहले लाइक करने, 3-4 फोटो पर आपने लाइक कर देने। उसके बाद आपने क्या करना है, कमेंट जरूर करना है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी और पोस्ट पर चेक यूर इनबॉक्स। अब मैंने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, इसके बाद क्या ऑप्शन है, फॉलो करना है, और उसके बाद मैसेज कर देना है। सेम आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं ना, मैंने जैसे जस्ट एक हिंट के तौर पर आपको बता दिया। और अगर आपको लगता है कि आप एक मैसेज को बार बार नहीं लिख सकते तो आप कॉपी करके रख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने लास्ट वाले मैसेज पे अगर मैं आपको जाके बताऊं, लास्ट जो मैंने मैसेज किया था वहां पर एक ऑप्शन और आता है,
आप इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो मोर का ऑप्शन आता है। अगर आपने ये मैसेज बनाया है, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यही मैसेज आपने सभी को सेंड करना बट आप इतना बार बार बड़ा नहीं लिख सकते, तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके रखना है, मोर के ऑप्शन पर जाना है, सेव रिप्लाई के अंदर जाना है, और यहाँ पर आप शॉर्टकट की सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट क्लिक क्या चीज है, हेलो ब्रदर। यानी कि मैंने एक शॉर्टकट की कर ली कि हेलो। अब आप अंडरस्टैंड करें, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं किसी के ऊपर जाके लिखूंगा वहां पर हेलो, मैंने कृष्णा जी की आईडी पर गया, इन्होंने क्या कर रखा है, अच्छी पोस्टें वगैरह कर रखी है, मतलब जेन्युइन पर्सन लग रहे हैं। मैंने क्या किया, इनकी लाइक किए, और कमेंट जरूर करना है। नाइस पोस्ट। इसके अलावा क्या करना है, फॉलो करना है, और मैसेज के अंदर जैसे ही मैं जाऊंगा तो यहां पर मैं लिखूंगा हेलो, और जैसे मैंने हेलो डाला, मैंने शॉर्टकट की सिलेक्ट कर ली थी, तो क्या आया, हेलो कमल आ गया। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, हेलो कृष्णा। मतलब आप अपना कोई भी आईडी बना सकते हैं ना। यहाँ पर मैंने आपकी आईडी देखी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ना। इसको भी आप सेव रिप्लाई के तौर पर कर सकते हैं, वो शॉर्टकट अगर आपको सिलेक्ट करना है। इसका आप डाल सकते हैं हाय, मैंने इसका भी शॉर्टकट कर दिया। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है ना, आपने ध्यान रखना, आपने ऐसे लोगों को मैसेज करना है जिन लोगों ने स्टोरी वगैरह अपडेट करते हैं। स्टोरी का मतलब है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना रखे होते हैं बट वो यूज नहीं करते। तो आपको ध्यान देना है कि जो लोग स्टोरी वगैरह अपलोड करते हैं, ऐसे लोगों को आपने जाके मैसेज करना है। एक चीज आपने ध्यान देनी है कि आप हर 1 घंटे के अंदर कम से कम 5-6 लोगों को मैसेज कर सकते हैं। मैसेज देने के अंदर आपका गैप होना चाहिए। मैसेज आपने कर दिया, प्लेसेस के ऊपर जाके आपने मैसेज किए, इस तरीके से आप कोई भी प्लेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक चीज और ध्यान रखना है, टारगेट ऑडियंस जरूर ध्यान रखनी है। आपकी टारगेट ऑडियंस, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करता हूं, तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, यंगस्टर। मतलब 18 साल से लेकर 25 साल की एज तक मैं ज्यादा लोगों को टारगेट करता हूं। अब 18 से लेकर 25 साल के लोग मतलब या स्टडी करते ही आपको पाए जाते हैं, या कॉलेज के अंदर, या फिर लगभग कॉलेज के अंदर ही आपको मिलते हैं, कोचिंगों के अंदर आपको मिलते हैं। तो आपका ये चीज पहले से माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपके टारगेट कौन है, टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है, मतलब आपके यंगस्टर टारगेट ऑडियंस है। वो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, जैसे मैंने, अब मुझे पता कि यार मेरे तो यंगस्टर या टारगेट ऑडियंस कौन है, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट मुझे कहाँ मिलेंगे, स्टूडेंट मुझे मिलेंगे लर्निंग वाले पेज पर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्या सीखना चाहते हैं, इंग्लिश, ठीक है। तो मैं इंग्लिश, मान लो मैंने इंग्लिश वाले किसी पेज पर गया, 120 के इनके फॉलोवर हैं और अच्छी ये पोस्टें कर रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने किसी भी पोस्ट पे क्लिक किया, 342 लाइक आ रखे हैं। अब मुझे यहाँ से सारे के सारे ऑलमोस्ट स्टूडेंट मिलेंगे। यानी कि मैंने मोहम्मद अनास के नाम से कोई आईडी है, इनके नाम पर गया तो ये स्टूडेंट है। इनकी आईडी में जाके सेम जो मैंने अभी आपको चीज बताई है, यहाँ से आप लोगों को जाके मैसेज कर सकते हैं, स्टोरी ये लगा रहे हैं। अब शिवांगी शर्मा जी की आईडी प्राइवेट है। ध्यान रखना, प्राइवेट वाले को भी आप मैसेज कर सकते हैं, बट अगर आप पहले ये चेक कर लें, अगर आईडी पब्लिक है कि वो स्टोरी लगाते हैं नहीं लगाते, आपको प्राइवेट आईडी से भी रिस्पांस मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको प्राइवेट आईडी से रिस्पांस नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। बट कोशिश करें कि ऐसे लोगों को मैसेज करें जो स्टोरी वगैरह अपलोड करते हैं। मैं श्रुति बख्शी जी की आईडी पर गया, मुझे लगा इनसे बात करनी चाहिए, तो सेम आपने क्या करना है, लाइक किया। कोई भी आप स्क्रॉल करके कोई भी 4-5 फोटो लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी आप कर सकते हैं।
जी, तो आपने ध्यान देना है कि आपने लाइक कर दिया, कम से कम आप 4-5 लाइक जरूर करें। 4-5 लाइक के बाद आप कमेंट करें, उसके बाद आप मैसेज जरूर मैसेज कर सकते हैं ना, फॉलो करके मैसेज करने हैं आपने। अब यहां से क्या होगा, जब आप हर 1 घंटे के अंदर मैसेज करेंगे, जी, आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा कि आपको मैसेज करना जरूरी है ना। मैसेज आपने कर दिया, आपने बंदे की आईडी को मान लो लाइक किया, कमेंट आपने वहां पर कर दिए, उनको फॉलो कर दिया, फिर डीएम कर दिया। इससे क्या होगा, आपने अगर हर घंटे के अंदर 5 लोगों को मैसेज किया, आप सपोज करें कि आपने नॉर्मल सा काम है, इसके लिए कोई आपको हार्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, आपने 1 घंटे के अंदर 5 लोगों को मैसेज किया, और आपने दिन के अंदर 4-5 घंटे के अंदर भी अगर ये काम किया, या 7-8 घंटे भी अगर आपने काम किया ये वाला, क्योंकि ये काम के लिए आपको कोई स्पेसिफिक टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठे आप ये काम कर सकते हैं ना। अगर आपने डेली के मान लो फॉर एग्जांपल आपने 30-35 मैसेज इस तरीके से किए, 30-35 में से आपके पास 10-12-15 लोगों के आपके पास रिप्लाई आएंगे। अगर आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेशन करके, अच्छे से बात करके, आपका अपलाइन भी आपको ये चीज बता सकता है कि क्या क्या चीजें बात करनी होती है, या फिर नॉर्मली आप अगर उनसे डिस्कस करेंगे ना कि ब्रदर आप कैसे हैं, वो बोलेंगे बहुत बढ़िया, वो आपसे भी पूछेंगे कि मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं, तो आपने अपने बारे में बढ़िया बताना है। आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, वो बोलेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, या कुछ भी। अगर वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, तो आपने वहां पर रिप्लाई करना है कि ब्रदर मैं एक ऐसा काम करता हूं जिसके अंदर हम लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से अपने घर पर रह के सोशल मीडिया का सही तरीके से यूटिलाइज करके आप महीने का 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो सिंपल सी चीज, जब आप ये चीज बोलेंगे, अगर सामने वाले बंदे को वहां पर लगेगा कि हाँ यार मुझे पता करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में पैसा हर बंदे को चाहिए, अपॉर्चुनिटी हर बंदे को चाहिए, आपने जस्ट उसके बारे में बंदे को बताना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर पर्सन आपसे पूछता है कि हाँ जी क्या करना पड़ता है, तो उनको सिंपल सा बोलना है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको लर्निंग करनी पड़ती है, आप लर्निंग करके अच्छे से सीख के आगे ग्रो कर सकते हैं। वो बोलेंगे कि कैसे करना पड़ेगा, उनको बोलो कि ब्रदर अगर आपको कोई इशू ना हो तो क्या अपन कॉल पर बात कर सकते हैं, या आप उनका नाम लेके बात कर सकते हैं, ब्रदर बोल के बात कर सकते हैं, सिस्टर बोल के बात कर सकते हैं, ताकि बंदे को अच्छे से वहां पर मान लो बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, अच्छा रिस्पॉन्स आपको आ सकता है। अगर आप पूरे दिन के अंदर 30-35 लोगों को भी अगर मैसेज करते हैं, आप 8 से 10 नंबर आराम से इंस्टाग्राम से कलेक्ट कर सकते हैं। 8 से 10 नंबर अगर आपके पास नॉर्मली ऑर्गेनिक तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं, अगर सेम चीज आपने किया, इसके अलावा आप अपना कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं ना, डेली पोस्ट कर रहे हैं, रील्स कर रहे हैं, वो आपकी आईडी को विजिट जरूर करेंगे। जब आप लोगों को मैसेज करते हैं ना, तो मैंने पहले जो आपको पूरा फॉर्मूला बताया कि जो चीजें मैंने आपको बताया कि ये चीजें जरूर करनी है, बायो अपडेट करनी है, डीपी आपने अच्छी लगानी है, हाईलाइट बनानी है, पोस्ट करनी है, रील्स करनी है। जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो लोग सबसे पहले जाके आपकी आईडी देखते हैं कि मेरे पास मैसेज आया कहां से है। अगर आपने अपनी आईडी को अच्छे से मेंटेन कर रखा होगा ना, तो आपको पर्सन अपना नंबर जरूर देगा। इसे ही बोलते हैं लीड जनरेट करना। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि सिंपल तरीके से लीड जनरेट कैसे करनी होती है। तो आपने उनको क्या, उसके बाद आपके पास नंबर आएगा, आप अपने प्रोसेस के अंदर उनको एंट्री करवा सकते हैं। सो सेम काम आपने आपने पहले यही काम इंस्टाग्राम पर अगर आपने किया, सेम काम अगर अपना फेसबुक पर अगर आप जाके करेंगे, सेम बिल्कुल वहां पर भी आप अपना इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं, किसी के नाम से सर्च कर सकते हैं, सिटी से सर्च कर सकते हैं, लोकेशन से, जैसा भी आपको सही लगता है आप उस तरीके से सर्च करके, या किसी बड़े पेज पर जाके आप वहां पर लोगों को डीएम मैसेज कर सकते हैं। वहां से आपके पास अगर डेली के आप 10 नंबर भी कलेक्ट करते हैं, और अगर आपके पास महीने के 300 नंबर आते हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग अंदर हैं, आप आराम से बहुत अच्छी क्लोजिंग कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग अंदर भी हैं तो 20% से ज्यादा रेशो फिर भी आपका आ जाएगा। बाकी आपकी कम्युनिटी के अंदर लोग आएंगे, और अगर आपने रील्स अच्छे से अपलोड करनी स्टार्ट कर दी, इसके बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हमारी वीडियोस आने वाली है कि रील्स बनानी कैसे होती है, और वहां पर आपको बहुत सारी नॉलेज सीखने का मौका मिलेगा। तो सिंपल सा काम आपने क्या करना है कि अगर आपने ये सारी चीजों को फॉलो कर लिया, तो आपके पास स्ट्रेंजर्स की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी होती जाएगी। आप सोच के देखिए, डेली आपके 10-15 नंबर आपकी लिस्ट के अंदर ऐड हो रहे हैं, और डेली अगर आप 10-15 लोगों को बिजनेस के बारे में बता रहे हो, तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग अंदर है तो आपकी 2 या 3 क्लोजिंग बड़े आराम से हो सकती है। अगर आपने ज्यादा भी आपको नॉलेज नहीं है ना, सिर्फ आपने उनको बिजनेस के बारे में बता के अपने अपलाइन से अगर उनकी थर्ड पार्टी करवा दी, तो आपकी क्लोजिंग हो सकती है।
सो करना क्या है, सिंपल कॉपी पेस्ट वाला बिजनेस है। जो चीजें आपको बताई गई हैं वो चीजें आपने फॉलो करनी। अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपके पास ज्यादा लोग नहीं है, तो आप ये तरीका अप्लाई करके आपके पास बहुत सारी लीड्स आ सकती हैं और अच्छे से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हालांकि और तरीके भी हैं कि आप पैसा लगा के कैसे लीड ला सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिजनेस जस्ट स्टार्टअप किया है तो आप ये तरीकों को इंप्लीमेंट करके यहाँ से कमाई करके फिर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग या प्रमोशन के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। बट मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि अगर आपने बिल्कुल नए हैं तो आपको ये तरीका इंप्लीमेंट करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट ऑप्शन के अंदर जाके अपने क्वेश्चन जरूर एंटर कर सकते हैं, ताकि हम आपके क्वेश्चन को रीड करके उसके ऊपर भी हम जल्दी से वीडियो बना सके। और उम्मीद यही करता हूं कि जो भी आपके वीडियो आप देख रहे हैं, ये आपको सपोर्ट मिल रहा होगा इनसे, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी मार्केटिंग सीरीज के अंदर यही चीजें आपको बेसिक बताई जा रही है कि आप अपने बिजनेस को बेसिक तरीके से ग्रो कैसे कर सकते हैं और सिंपल तरीके से ग्रो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। लाइक और कमेंट जरूर आप करें, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी ऐसा दोस्त है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है या फिर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है, अगर आप उनको भी ये चीजें सिखाना चाहते हैं तो वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। सो मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।